सब्सक्राइब कीजिए कमोडिटी सक्सेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए शेयर मार्केट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय, वेलकम टू commoditysuccess.com। आज की ये मेरी वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। राकेश झुनझुनवाला जी का कुछ साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था और वो इंटरव्यू था उनके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और राकेश झुनझुनवाला जी ने उन क्वेश्चंस के आंसर दिए। ये इंटरव्यू इंग्लिश में था, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसको ना समझ पाए हों। तो जो क्वेश्चन राकेश झुनझुनवाला जी से पूछे गए हैं और उनके जो आंसर हुए, उनको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। और जिन लोगों ने ये इंग्लिश में सुना होगा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं राकेश झुनझुनवाला जी के जो आंसर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी और कोशिश करूंगा। और इस इंटरव्यू के बाद में एक समरी के रूप में जो 10 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटरव्यू का सार क्या था, इस इंटरव्यू की समरी क्या थी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। I think got to know you in the 1990s in the ring of the old Bombay Stock Exchange, and 20 years since then, there's one maxim that stands out about you, that you've said it in numerous parties, bars, in the ring, and I'll say it in colloquial and then translate it in English. It says, "Vadare vadare levano, ghatare ghatare bechvano." That means buy as the market is rising, sell as the market is falling. What is the wisdom in that, and how do you use it? तो राकेश झुनझुनवाला जी से क्वेश्चन किया गया है कि मैंने आपके बारे में 1990 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग में जाना था। आपने एक बात कई पार्टियों, कई बार में, कई बार रिंग में कही है कि जब मार्केट बढ़ रही है तो हमें खरीदना चाहिए और जब गिर रही है तो हमें बेचना चाहिए। इसके पीछे क्या ज्ञान छुपा हुआ है और इसे हम कैसे प्रयोग करते हैं? तो अब देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जी इसका क्या आंसर देते हैं। See, Ramesh, 20, I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. Right, suppose I'm bullish, say, on XYZ stock. Now I buy that stock. If it goes up, it's an indication of the fact that I'm right. And we do what I call is pyramiding. I buy stock at 100, I buy more at 105, I buy more at 110. So what are markets? What is trading? It's basically momentum. So you play momentum. So if the market is rising, its momentum is upwards. So you buy on the rise. If markets are going down, you sell on the fall. And this I don't mind. I don't indicate in long-term trends and medium-term trends and short-term trends. This applies to short-term trends, medium-term trends and long-term trends. तो राकेश झुनझुनवाला जी का आंसर था। राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा, देखिए ट्रेडिंग में जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है ट्रेड्स की वो 40% से कम ही होती है। जैसे अगर मैं किसी XYZ स्टॉक में बुलिश हूँ, यानी मुझे ये लगता है कि उसका जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है, तो मैं उस स्टॉक को खरीद लेता हूँ। उस स्टॉक का भाव या प्राइस ऊपर जाता है तो ये इस बात का सूचक है, यानी ये इस बात का इंडिकेटर है कि मैं सही हूँ। और जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो मैं प्रेमिडिंग करता हूँ। 100 रुपए पर स्टॉक खरीदता हूँ, 105 पर और खरीद लेता हूँ और 110 जाता है तो और खरीद लेता हूँ। आगे राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग बेसिकली मोमेंटम है, यानी आप मोमेंटम को प्ले करते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो खरीदो, अगर नीचे जा रही है तो बेचो। और ये बात शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी तरह के ट्रेंड्स में लागू होती है। ये बात किसी एक स्पेसिफिक ट्रेंड के लिए नहीं है, ये सभी ट्रेंड्स में लागू होती है। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन होता है राकेश झुनझुनवाला जी से। So you should never average a losing trading position. राकेश झुनझुनवाला जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप घाटे वाली पोजीशन को एवरेज करते हैं, यानी कि क्या आप लॉस वाली जो पोजीशन होती है आपकी उसको एवरेज करते हैं? अब देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का क्या आंसर है। Well, at your own cost. Never. At least I never do it. That's a huge mistake, isn't it? Unless or until we believe, suppose I buy a stock at 90 and I feel it's going to have a big upside, and the fall is 4-5%, I might average. Or temporary. But as a rule in trading, I will never ever average. तो राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा है कि मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं, मैं अपनी लूजिंग पोजीशन में एवरेज नहीं करता हूं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 90 रुपए है, 90 रुपीज है, और मुझे लगता है कि उसका प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, और अगर उसका प्राइस 4-5% नीचे आ गया है तो मैं एवरेज कर सकता हूं। लेकिन ट्रेडिंग में अगर हम नियम को लें तो हमें एवरेज नहीं करना चाहिए।
अगला But क्वेश्चन देखते हैं क्या Rakesh, are you then saying that a good trader should have this highest position outstanding at the highest price? इसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर को सबसे ज्यादा स्टॉक सबसे ज्यादा भाव पर भी होल्ड करके रखने चाहिए? इसके बाद देखते हैं राकेश झुंझुनवाला जी का क्या आंसर है। Absolutely. Why not? Who knows what is the highest price? तो इस क्वेश्चन के आंसर में राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा है कि बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस है क्या। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है रिपोर्टर का। It's counterintuitive though, isn't it? I mean, most people who book profits. इसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने जो चीज बोली है ये तो बिल्कुल उल्टा है जो सामान्य रूप से ट्रेडर्स यूज करते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसके बाद देखते हैं राकेश झुंझुनवाला जी का क्या आंसर है। That's why out of 1 million traders, only 90 or 100 really make money. राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा है कि तभी तो 10 लाख में से केवल 90 और 100 लोग ही वास्तव में पैसा बनाते हैं। यानी यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी का कहना यह है कि अगर स्टॉक का प्राइस हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में है तो हमें होल्ड करके रखना चाहिए, और जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं, तभी 10 लाख लोगों में से केवल 90 या 100 लोग ही इस मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राकेश झुंझुनवाला जी से। What do you look for? राकेश झुंझुनवाला जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेडिंग में आप आखिर क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग आप करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं राकेश झुंझुनवाला जी का क्या आंसर है। I will look for, first of all, look for broad direction. Don't try to be an expert. Don't try to predict every move, every hour, every day, right? Take a loss. Know what to stake, right? I think this is, I feel confident to trade anywhere in the world. All what you need to have is a broad direction of the trend, right? A very broad idea. Don't try to be an expert in it, right? Know what to stake and when to take a loss. इस क्वेश्चन का आंसर राकेश झुंझुनवाला जी ने दिया है कि मैं सबसे पहले ब्रॉड डायरेक्शन को देखता हूँ, जो मार्केट की ब्रॉड डायरेक्शन है या स्टॉक की ब्रॉड डायरेक्शन है उसको देखता हूँ, और एक्सपर्ट बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हर मूव को प्रिडिक्ट नहीं करना है ना, हर घंटे, हर मिनट, हर दिन उसको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि क्या होगा आगे। हमें एक ब्रॉड डायरेक्शन लेकर के चलनी चाहिए। और राकेश झुंझुनवाला जी ने यह भी कहा है कि सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको दाव क्या लगाना है, यानी कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। आप कहीं भी ट्रेड कर लें, आपको ब्रॉड डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए, और ये मोटा मोटा आइडिया होना आपको चाहिए, है ना। एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ये जान लीजिए कि क्या दाव लगाना है और कब लॉस लेकर के बाहर निकलना है। यानी आपको ट्रेडिंग करने से पहले दो चीजें पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और कब लॉस लेकर के बाहर निकलना है। ये राकेश झुंझुनवाला जी का कहने का मतलब था। Rakesh, most people can't hold on to trading profits, right? Isn't that the big problem? इसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अधिकतर ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट्स को कायम नहीं रख पाते हैं, है ना। क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? इसके बाद देखते हैं राकेश झुंझुनवाला जी का क्या आंसर है। Well, it's a problem, but who knows, I don't know, I watch on this TV targets. What are targets? Who can predict anything? See, when I buy a stock, there comes a level at which I also feel that the price is unreasonable. But at that moment, I'm alert. That unreasonableness has to be combined with technical weakness. Then only is only the move exhausted. तो राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा है कि ये प्रॉब्लम तो है, और राकेश झुंझुनवाला जी कह रहे हैं कि मैं टीवी पर देखता हूँ कि वो टारगेट्स बताते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि टारगेट आखिर होता क्या है, कौन जानता है टारगेट क्या है। मैंने कोई स्टॉक बाय किया और उसका प्राइस ऊपर गया, अगर मुझे लगता है कि उसका प्राइस अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल यानी अनुचित है, बहुत ज्यादा है, तो मैं वहां अलर्ट हो जाता हूँ। अनरीजनेबल प्राइस टेक्निकली भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि प्राइस का जो ट्रेंड है या प्राइस का मूव है वो खत्म हो गया है, तभी हमें वहां से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Rakesh, the other thing that all good traders always pronounce is know how to take a loss. Why is that so important? इसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं लॉस कैसे लेना है और कब लेना है, यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके बाद में देखते हैं राकेश झुंझुनवाला जी का आंसर क्या होता है। See, nobody can predict momentum. It can turn. We never know, all big moves start with small moves, right? And therefore, the price is the first indicator of what is coming,
So if I do a trade, so I have XYZ stock at 100 and it goes to 120 and I buy more, no money. By the time it is 90, it will be all squared up. You take Get unease, I mean, I can't sleep. I can't eat. I get such unease. And sometimes when the market is against me, I have uneasy up till 9:15. And 9:45, it's squared off. You're fine. In my career also, I earned money in trading. It's not that every year I made money. I made it in sports, right? And I made it in certain periods, 89 to 92, 2003 to 2007, 2009, 10, 10, 11 has been a good year. So I haven't made it in sports. Say 94 to 99, I wouldn't have made any trading income. तो यहाँ राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा है क्योंकि कोई भी मोमेंटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमें ये पहले से फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें कितना लॉस लेना है और कब लेना है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो कभी भी उल्टा हो सकता है। सभी बड़े मूव छोटे मूव से शुरू होते हैं, तभी तो प्राइस वह पहला इंडिकेटर है जो इस बात की जानकारी देता है कि भविष्य में आखिर होने वाला क्या है। अगर किसी स्टॉक को मैं 100 रुपए पर खरीदता हूँ, अगर वो 120 पर जाता है तो मैं और खरीद लेता हूँ। अगर वो 90 हो जाता है तो मैं सभी को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, यानी अपना लॉस बुक कर लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरे विपरीत है, यानी मार्केट मेरे अगेंस्ट है, तो मैं तुरंत लॉस बुक करके बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। आगे राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग में पैसा बनाया है, लेकिन वो जो पैसा है मैंने कुछ मौकों पर बनाया है, मैंने हर साल पैसा नहीं कमाया है ट्रेडिंग में। 1989 यानी 1989 से 1992 यानी 1992 तक, और फिर उसके बाद में 2003 से 2007 यानी 2003 से 2007 तक, और उसके बाद में फिर 2009 से और 2011 तक का जो टाइम था उसमें मैंने पैसा कमाया था। और 1994 से 1999 यानी 1994 से 1999 में है ना, मैं कुछ इसमें अच्छा नहीं कर पाया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ट्रेडिंग तो बहुत छोटी चीज है। अगर आपने ट्रेडिंग की एजुकेशन नहीं ली है तो आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में बर्बाद मत कीजिए। सबसे पहले अपने पैसे को शेयर मार्केट ट्रेडिंग सीखने में निवेश कीजिए और उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम 5 कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। उसमें पहला कोर्स है इक्विटी इंट्राडे, दूसरा कोर्स है इक्विटी डेली स्विंग, तीसरा कोर्स है इक्विटी वीकली स्विंग, चौथा कोर्स है इक्विटी मंथली स्विंग और पांचवा कोर्स है क्रूड ऑयल इंट्राडे। इन कोर्सेज में हम आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स सिखाएंगे, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है ये सिखाएंगे, कैपिटल को किस तरह से मैनेज किया जाता है ये सिखाएंगे, और मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको दूंगा। कोर्सेज को करने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दिन में मैक्सिमम 30 मिनट्स देने होंगे। डेली स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स पर डे देने होंगे। आपको वीकली स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए वीक में एक बार 30 मिनट्स देने होंगे और पर डे 5 मिनट्स देने होंगे। और मंथली स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको मंथ में एक बार मैक्सिमम 30 मिनट्स देने होंगे और उसके बाद 5 मिनट पर डे देने होंगे। पहले 4 कोर्सेज को करने के बाद आप किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। आप आजादी से ट्रेडिंग कर पाएंगे। 5वें कोर्स के लिए आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इन सभी कोर्सेज को आप वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। कोर्सेज के बारे में और ज्यादा जानकारी करने के लिए और इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं intradaysuccess.com पर। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्री एजुकेशन और फ्री MCX टिप्स के लिए तो आप लॉगिन कर सकते हैं commoditysuccess.com पर। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेते हैं तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। अब हम इस वीडियो का बाकी हिस्सा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। The idea is always, as you said, to when the iron is hot, strike. Absolutely. Don't try to make 50,000 rupees a day. इसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी से कहा गया है, आपका कहने का मतलब यह है कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, यानी जब अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। रोजाना मोटा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद में देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जी क्या कहते हैं। We are not earning in trading by employing billions of dollars in trading. My net capital employed in trading is 1 lakh. So if I earn, say, if I even earn 1 crore, you can't imagine the return on equity. Right. Because everything else is borrowed and I pay interest on it. So my real capital, capital of my partnership firm is 1 lakh. Really? Yeah. That's interesting. So Yeah. it's pure leverage. You don't Pure have personal leverage. capital into I the put business. my and my wife's assets and borrow money and I use that. राकेश झुनझुनवाला जी ने आंसर दिया है कि मैं ट्रेडिंग में करोड़ों रुपए नहीं लगाता हूँ। ठीक है ना, करोड़ों रुपए में ट्रेडिंग में नहीं लगाता हूँ। एक्चुअली 1 लाख रुपीज ट्रेडिंग में यूज किए हुए हैं और उसके अलावा ट्रेडिंग में मैं लिवरेज यूज करता हूँ।
है ना, लीवरेज का मैं फायदा लेता हूँ। तो मेरी जो नेट इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिंग में वो 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपए है, और बाकी जो है मैंने बोरो किया हुआ है, मैं लीवरेज के साथ में ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपने सुना राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू, और उसको मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। तो फाइनली इस इंटरव्यू के बेसिस पर मैंने 10 पॉइंट्स की एक समरी बनाई है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, इस चीज़ से मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडिंग में एक्यूरेसी 40% से कम होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्राइस अगर आपकी डायरेक्शन में जाए तो पिरामिडिंग करें, प्रॉफिट वाली पोजीशन में एवरेज करना चाहिए। यानी प्राइस अगर आपके फेवर में जा रहा है तो आप क्वांटिटीज ऐड कीजिए। तीसरे नंबर की जो चीज मैंने सीखी है उसमें कहा गया है कि घाटे वाली पोजीशन में एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर की क्या चीज है जो सीखी है इसमें से मैंने, वो ये है कि यह कोई नहीं जानता है कि हाईएस्ट प्राइस क्या है। प्राइस टारगेट सब बकवास की बातें हैं। यदि प्राइस टेक्निकली बहुत ज्यादा है और उसका मूव खत्म हो गया है तभी हमें एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज हमें होल्ड करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि हमें इस मार्केट में एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मार्केट की जो ब्रॉड डायरेक्शन है ना, मोटा मोटी जो बड़ी डायरेक्शन है उसको हमें समझना चाहिए। छठा पॉइंट है, यह पहले से फिक्स होना चाहिए कि कितना दाव लगाना है, यानी कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और कब लॉस लेना है और कितना लॉस लेना है। ये दो चीजें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। इसके बाद सातवां पॉइंट है, स्टॉक का प्राइस ही इस बात का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसके अलावा और कोई इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ा इंडिकेटर स्टॉक का प्राइस ही है। आठवां पॉइंट है, पैसा कुछ मौकों पर ही बनता है। रोजाना पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि हमें डेली पैसा बनेगा। कुछ मौके आते हैं जिसमें आप मोटा पैसा बनाते हैं। नौवां पॉइंट है, ट्रेडिंग के लिए छोटा अमाउंट यूज करना चाहिए, बड़ा अमाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। ठीक है। 10वां पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, घाटे को पहले से निश्चित करें, प्रॉफिट टारगेट को नहीं। है ना, जैसे हम कहते हैं ना, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट द प्रॉफिट्स रन। सब्सक्राइब कीजिए कमोडिटी सक्सेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए शेयर मार्केट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।